हाय, वेलकम टू द भारतीय टैलेंट हब। मैं भारती बच्चानी। आज मैं भीष्म साहनी द्वारा लिखित कहानी चीफ की दावत का सारांश बता रही हूँ। कहानी शुरू होती है कि श्यामनाथ जो हैं, मिस्टर श्यामनाथ जो हैं, उनके घर में आज दावत है और दावत पे उन्होंने बुलाया है अपने चीफ को, मतलब अपने बॉस को। और उनके चीफ के साथ जो देसी अफसर हैं और वो भी आने वाले हैं और उनकी पत्नियां भी आने वाली हैं। जो चीफ हैं वो एक्चुअली अमेरिकन हैं, ओके, और बाकी जो अफसर हैं वो देसी ही हैं। तो यहाँ पर श्यामनाथ और उसकी जो धर्म पत्नी हैं वो दावत की तैयारी में लगे हुए हैं, वो कंटिन्यू काम में लगे हुए हैं। एक रूम से दूसरे रूम की तरफ वो भाग रहे हैं, ये कुर्सी कहाँ रखनी है, मेज़ कहाँ रखनी है, नैपकिन कहाँ रखने हैं, फूल कहाँ रखने हैं, और वो कंटिन्यू इस तैयारी में लगे हुए हैं। और श्यामनाथ जो है सिगरेट मुंह में लिए हुए इधर से उधर हो रहा है और सारे काम कर रहा है। यहाँ तक कि श्यामनाथ जो है पूरे घर का संचालन वही करता है कि घर में मेज़ की साइज़ कितनी होगी, पर्दे किस कलर के होंगे, बेडशीट कौन से कलर की होगी, और इवन उसकी धर्म पत्नी साड़ी कौन सी पहनेगी, तो वो सारा कुछ वही संभालता है। तो यहाँ पर 5 बजने वाले हैं जैसे ही, तो उनका करीब करीब काम ख़त्म हो गया है, उन्होंने सब सेट कर दिया है। अब जो फालतू सामान था उन्होंने उन सारे सामानों को उन्होंने छुपाना शुरू किया। कुछ सामान अलमारी के पीछे, कुछ पलंग के नीचे, तो यहाँ वो छुपा रहे थे। ऐसा करते करते श्यामनाथ को अचानक ध्यान आया कि अरे माँ का क्या करेंगे। तो उसने अपनी पत्नी को कहा माँ का क्या करेंगे। अपनी वाइफ से उसने इंग्लिश में कहा, क्योंकि वो घर में इंग्लिश में ही बात करता है। उसकी वाइफ भी एकदम से थोड़ी देर सोच में पड़ गई, अरे हाँ माँ का क्या करेंगे। अब दोनों थोड़ी देर सोचने के बाद उसकी वाइफ जवाब देती है, एक काम करते हैं, पिछवाड़े की साइड ना एक जो उनकी सहेली रहती हैं उनको वहाँ भेज देते हैं, रात को वहाँ रहेगी और सुबह यहाँ आ जाएगी। तो श्यामनाथ चिढ़ के बोलता है नहीं, बड़ी मुश्किल से छुटकारा मिला है, वहाँ जाना उसका बंद हुआ है, अब दोबारा वहाँ नहीं भेजना है। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो एक काम करते हैं, माँ को खाना वाना जल्दी खिला देते हैं और उनको बोलते हैं कि वो कोठरी में चली जाए पहले, अब मतलब जैसे मेहमान आने वाले हों उससे पहले ही चली जाए। तो कहते हैं हाँ ये ठीक है, मैं उनको बोल देता हूँ। फिर उसकी वाइफ कहती है कि नहीं एक मिनट, अगर वो खाना खा के कोठरी में चली जाती है और अगर उसको वहाँ नींद आ गई तो, क्योंकि उनके खर्राटे इतने ज़्यादा ज़ोर से होते हैं, वो तो बहुत दूर दूर तक सुनाई देते हैं, तो क्या करेंगे हम। तो वो भी सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करना है। तो कहता है अच्छा एक काम करता हूँ, मैं माँ से बात करता हूँ, उनको जाके बोल देता हूँ कि आप खाना खा के कोठरी में चले जाओ, लेकिन आप वहाँ सोना नहीं, बैठे रहना। मैं बाहर से ताला लगा दूँगा, अंदर से आप कुंडी लगा देना, अंदर बैठे रहना। जब लोग चले जाएंगे तो उसके बाद आप सो जाना। तो श्यामनाथ जो है वो अपनी माँ के पास जाता है, जो कि चौकी पर बैठी हुई है। और लेखक ने उसकी माँ के बारे में कुछ इस तरीके से बताया है कि वो जो है सर पे पल्लू डाला हुआ है, और जो पल्लू का जो हिस्सा है वो बाएं हाथ से उन्होंने मुंह में दबा रखा है, मतलब हिस्से को पूरे फेस को कवर कर रखा है, और जो दायां हाथ है उसमें वो उसने माला ले रखी है और वो माला को जप रही है। और इसकी माँ जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, और जो ऊपर के जो बाल हैं वो आधे से ज़्यादा वो झड़ चुके हैं। तो इस तरीके से उन्होंने लेखक ने बताया है। वो अपनी माँ के पास जाता है और जाकर उन्हें कहता है कि माँ आज जो है मेहमान आने वाले हैं, तो आप एक काम करना, जो भी खाना पीना है ना वो जल्दी से निपटा लेना और आप अपना कोठरी में चले जाना, लेकिन अंदर जाओ तो सोना नहीं। तो उसकी माँ उसे कंटिन्यू देख रही थी, क्योंकि सुबह से वो यही देख रही थी कि घर में काम चल रहा है, काम चल रहा है। ऑलरेडी उसका जो मन है वो बहुत ज़्यादा धक धक कर रहा था। वो समझ चुकी थी कि काफ़ी लोग शायद आने वाले हैं, इतनी तैयारी जो हो रही है, तो ऑलरेडी वो नर्वस थी, वो घबराई हुई थी। तो वो एक टक उसे देख रही थी। तो वो उसे कहता है कि क्या है ना, आप अगर सो जाओगे ना तो आपके खर्राटों की आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वो थोड़ा लज्जा जाती है, कहती है क्या करूँ बेटा, जब से ऑपरेशन हुआ है ना नाक से सांस ले नहीं पाती हूँ, इस वजह से खर्राटों की आवाज़ आती है। पर वो उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, वो सिर्फ अपनी बात कहने में था कि भैया आपको ये नहीं करना है, आप सिर्फ खाना खा के अंदर जाके सोना नहीं और अंदर चले जाना। अब
अपनी बात वो कह चुका, उसकी माँ ने हाँ कह दिया कि ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी। उसके बावजूद भी वो परेशान था कि अगर मान लो कोई अफसर इस तरफ आ गया और मेरी माँ को उसने देख लिया तो, मतलब जब तक वो बैठी हुई है तो वो उससे पूछता है कि अच्छा एक काम करो, आप ना कुछ अच्छा सा पहन लो। तो कहती है क्या पहनूँ? तो कहता है थोड़ी देर वो सोचता है और फिर कहता है कि आप ना सफ़ेद कलर की कुर्ती पजामी पहन लो तो वो ठीक रहेगा। तो कहती है अच्छा ठीक है। अब वो परेशान इसलिए था क्योंकि उन्होंने ड्रिंक जो रखा था वो बैठक में रखा था और जो डिनर रखा था वो बरामदे में रखा था। तो बरामदे में ही जो कोठरी का दरवाज़ा था वो खुलता था, तो उसे टेंशन इसी वजह से थी कि अगर कोई अफसर इस तरफ आ जाता है तो उसकी माँ को देख लेगा और उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होगी। वो इस बात से सिर्फ डरा हुआ था। तो उसकी माँ जो है वो तो सफ़ेद जो कुर्ता और सलवार था वो पहन के आ जाती है। अब वो पहले से थोड़ी बेटर लग रही थी क्योंकि वो क्या है, बहुत दुबली पतली सी वृद्धा हैं, बाल वाल झड़ चुके हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं है दिखने में, बट ये पहन के आने के बाद वो ठीक लग रही हैं। तो ओवरऑल ये तय करके फिर उसके बाद वो सोचता है कि अब क्या करूं। तो क्या करता है वो एक कि अगर कपड़े तो मैंने पहना दिए लेकिन वो तो चौकी पे बैठी रहेगी, एक कुर्सी लेके आ जाता है, कुर्सी ला करके उनको दे देता है कि आप एक काम करो, इस कुर्सी पे बैठ जाओ, अगर आप मतलब जब तक बैठे भी हो ना तो यहाँ पर बैठो, अगर कोई आ जाता है ना और कुछ पूछ लेता है तो ढंग से आप उसको जवाब दे देना। तो उसकी माँ कुर्सी पे बैठती है और पैर अपने ऊपर कर लेती है उस पर, कहता है कि ये खाट नहीं है, पैर नीचे करो आप। तो उसकी माँ पैर नीचे कर लेती है कि आप जितनी देर भी आप बैठे हो ना पैर नीचे करके बैठना, और वो खड़ाऊ मत पहन के आ जाना सामने। उसकी माँ एक खड़ाऊ पहनती है, लकड़ी का रहता है जो, तो कहता है अगर खड़ाऊ मुझे दिखी ना मैं उठा के फेंक दूँगा। तो ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ शांति से बैठी रहती है और अब वो नहाने चला गया है, उसकी वाइफ भी तैयार हो रही है, दोनों तैयार हो जाते हैं। करीब 7:30 बजते हैं और सारे मेहमान आ चुके हैं, जो चीफ़ हैं वो देसी अफसर और उनकी पत्नियां आ चुके हैं। दावत शुरू हो चुकी है, दावत मतलब ड्रिंक शुरू कर चुके हैं वो बैठक में, और एक के बाद एक ड्रिंक कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कहानियाँ किस्से बता रहे हैं। तो माहौल जो है बहुत अच्छा हो रहा है वहाँ पर, क्योंकि वैसे तो ऑफिस का माहौल रहता है, यहाँ पर सब फ्रेंडली वे में बातचीत कर रहे हैं। 2-3 घंटे तक उनका ड्रिंक ही चलता रहता है, और जब ड्रिंक ख़त्म हो जाता है तो वो उठते हैं और डिनर के लिए बरामदे की साइड आते हैं। जैसे ही वो बरामदे की साइड आते हैं तो जो शामनाथ था वो आगे आगे था उनको रास्ता दिखाने के लिए। जैसे ही वो बरामदे की साइड सामने देखता है, कोठरी के सामने देखता है, तो वहीं पर वो ठहर जाता है एकदम से। उसके थोड़े से पैर कांपने लगते हैं कि ये क्या है। सामने वो देखता है कि उसकी माँ जो थी उसने पैर ऊपर कर लिए थे और जो उनका सिर था वो पूरा ऐसे झूल रहा था। लेकिन इंसान को जब नींद आती है तो सिर कैसे झूल रहा होता है ना, तो एक साइड से दूसरी साइड झूल रहा था और ज़ोर ज़ोर से वो खर्राटे ले रही थी, क्योंकि उस लेडी को, उस वृद्धा लेडी को वहाँ बैठे बैठे नींद आ गई थी। अब और उनका जो पल्लू था वो नीचे आ गया था, और जो झड़े हुए बाल थे वो दिख रहे थे। तो उसको, जो शामनाथ था, उसको बड़ी शर्मिंदगी फील हो रही थी, और इस वजह से वो एकदम से सुन्न सा हो गया। और यहाँ पर जो और लेडीज़ आई हुई थी उनको हंसी आ रही थी, उन्होंने हंसना शुरू किया, लेकिन जो चीफ था उसने धीरे से कहा पुअर डियर। तो जैसे ही ये लेडीज़ हंस रही थी तो उसकी माँ की जो आँख है वो एकदम से झटके से खुल गई। जैसे ही आँख खुली तो इतने सारे लोगों को सामने देख करके वो बहुत ज़्यादा घबरा गई, वो लेडी घबरा गई। उसने पैर एकदम से नीचे कर लिए, उसकी जो नज़र थी वो ज़मीन में गड़ी रही और हाथ ना हल्के से वो कांपने लगे। उसे लगा कि मेरा बेटा मुझे कुछ बोल के गया था, मैं गलती कर गई हूँ, उसे नींद आ गई थी ना। तो अफसर जो था, मेन जो चीफ था, उन्होंने आगे बढ़ के उसको कहा नमस्ते। तो वो घबराई हुई थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। पल्लू वल्लू उसने झट से ऊपर कर लिया, पूरा फेस कवर कर लिया, माला वाला हाथ में उठा ली, तो वो कुछ कह नहीं पाई, कोई जवाब दे ही नहीं पाई।
उसका बेटा जो था वो गुस्से में था कि नमस्ते बोल रहे हैं ना आपको। तो चीफ़ ने हाथ आगे बढ़ाया और उनको कहा हाउ डू यू डू, क्योंकि वो तो जैसे बोलना चाहिए था उन्होंने वैसे ही पूछा। तो श्यामनाथ ने माँ को कहा बोलो मैं ठीक हूँ, और आप भी पूछो उनको हाउ डू यू डू। अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो हाथ से माला को छोड़ दें या दूसरे हाथ से पल्लू को छोड़ दें। तो इस घबराहट में उन्होंने उल्टा हाथ थोड़ा सा आगे कर दिया सिर्फ, और कहा ठीक हूँ हाउ डू डू। उन्हें जो समझ आया उन्होंने बोल दिया। श्यामनाथ को दिखता है कि मेरी माँ ढंग से जवाब दे नहीं पा रही है, तो इसलिए वो चीफ़ को कहता है मेरी माँ ना गांव से है और पूरी उम्र गांव में ही रही है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, इसलिए। तो चीफ़ समझ जाता है और वो सिचुएशन को हैंडल कर लेता है और कहता है अच्छा गांव से है ये, मुझे तो गांव के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, उनके गीत, उनके डांस, कुछ अच्छा सा सुनाओ मुझे। हालांकि उसने ड्रिंक कर रखा था, उसके मुंह से बदबू भी आ रही थी, लेकिन उसका दिमाग बराबर काम कर रहा था कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। वो समझ रहा था कि जो वृद्धा है वो घबराई हुई है। तो वो उसे कहता है कि कोई गाना वाना सुनाओ गांव के हैं तो वो अपनी माँ से कहता है माँ कोई गीत सुनाओ। तो अब वो जो थी वो तो ऑलरेडी घबराई हुई थी, कहती मैं बेटा कहाँ से गीत सुनाऊँगी, मुझे कोई गीत वीत आता थोड़ी है। है कि अरे कुछ भी सुनाओ, कोई टप्पा सुनाओ, कोई तो कुछ तो पुराना याद होगा ना। तो वो मना करती है, तो वो एकदम से खींच जाता है और कहता है साहब कह रहे हैं ना गीत सुनाओ आप। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। तो सब लोग तालियां बजाना शुरू करते हैं उनको इनकरेज करने के लिए कि वो गाए। तो वो शादी का एक पुराना सॉन्ग उसकी 2 लाइनें गा देती है वहाँ पर, और सब खुश हो जाते हैं और अच्छे से तालियां बजाते हैं। उसके बाद जो चीफ था वो कहता है कि आपका जो पंजाब के जो गांव होते हैं वहाँ पर दस्तकारी क्या होती है, मतलब हाथ से बनी चीज़ें क्या होती हैं, बनाते हैं ना आप लोग गांव में। तो श्यामनाथ कहता है यहाँ पर जो बच्चियाँ होती हैं वो गुड़िया बनाती हैं और फुलकारी का काम बहुत होता है। तो चीफ पूछता है अच्छा फुलकारी का काम क्या होता है, फुलकारी क्या होता है। हालांकि फुलकारी की डेफिनेशन वो समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो समझा नहीं पाता है कि फुलकारी क्या होता है। फुलकारी एक दुपट्टे रहते हैं पंजाब के, जिसमें फूलों के हिसाब से ही बुनाई की जाती है, पूरी कढ़ाई की जाती है, तो वो फुलकारी होती है जो कि दुपट्टों पे की जाती है। तो वो कहता है कि अच्छा मेरी माँ के पास है, वो आपको दिखा देगी कैसी होती है फुलकारी। तो उसकी वो माँ को कहता है कि माँ जाकर लेकर आओ। अब माँ कहती है कि अभी है कहाँ कुछ ऐसा। वो किसी तरीके से उसको भेजता है, वो जाती है और अंदर से एक दुपट्टा लेके आती है जिस पे फुलकारी की हुई है, लेकिन उसके पूरे धागे निकल रहे थे, बहुत पुराना था, वो फट रहा था। बड़े ही इंटरेस्ट के साथ चीफ उसे देख रहा था, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था, भले ही वो फटा हुआ था। तो जो श्यामनाथ है वो कहता है कि आपको अच्छा लगा ना, मेरी माँ आपके लिए भी ऐसी फुलकारी बना देगी और मैं आपको दूंगा, इनसे बनवा के दूंगा। तो चीफ बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि उसने ड्रिंक भी कर रखा था। तो कहता है कि अच्छा, ये कह कर के वो डिनर के लिए बरामदे की साइड बढ़ जाते हैं सब, और सब बरामदे में पहुंच जाते हैं डिनर करने के लिए। यहाँ पर जो माँ थी वो धीरे धीरे कुर्सी से उठती है और कोठरी की तरफ चली जाती है, और अंदर जाते ही ना उसे कंटिन्यू रोना आ रहा था, उसे डर लग रहा था कि कहीं मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। और ऐसे रोते रोते वहाँ पर वो एक जगह पे बैठी रहती है और दीवार को एकटक देखती रहती है। यहाँ पर डिनर ख़त्म होते होते काफ़ी टाइम हो जाता है, करीब आधी रात हो जाती है, और बाकी जो भी लोग थे वो सब चले जाते हैं। आधी रात का वक्त हो चुका है। माँ जो है अंदर से कुंडी लगाकर वहीं एक जगह पर बैठी हुई है। अचानक से ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटकाने की आवाज़ आती है। तो वो डरते डरते उठती है, क्योंकि उसे ये डर था कि शायद मैंने गलती कर दी है, और क्योंकि मैं खर्राटे ले रही थी तो मेरा बेटा पक्का आके मुझे कुछ बोलने वाला है। तो वो दरवाज़ा खोलती है, लेकिन उसका बेटा जो है वो एकदम से माँ आज तो तुमने पूरा ना माहौल ही खुशनुमा बना दिया, ये कहते हुए इसको गले से लगा देता है। और वो लेडी जो है वो रोना शुरू कर देती है, उसको अब भी रोना ही आता है। तो कहती है बेटा एक काम कर, तू मुझे है ना हरिद्वार छोड़ के आ जा। तो श्यामनाथ कहता है अब ये क्या नया राग छोड़ दिया, हरिद्वार छोड़ के आ जाऊँ। तो
तुम बहुरानी और तुम जैसे मन चाहे रहो, क्योंकि मेरी तो वैसे भी उम्र हो गई है, थोड़े से दिन बचे हैं। हरिद्वार जाऊंगी तो भगवान का नाम भी लेती रहूँगी। अरे तुम्हें हरिद्वार भेज दूंगा तो फुलकारी कौन बनाएगा? मैंने अपने चीफ को बोल दिया है कि आप फुलकारी बना के दोगे, पर मैं कैसे बनाऊंगी बेटा फुलकारी? मेरी तो आँखें ही काम नहीं करती हैं, मुझे नज़र कम आता है, मैं कैसे बनाऊंगी फुलकारी? तो माँ, अगर फुलकारी नहीं बनाओगी तो तुम्हारे बेटे की तरक्की कैसे होगी? तरक्की नहीं होगी। अगर चीफ खुश नहीं होगा तो वो मुझे अफसर नहीं बनाएगा, मेरी तरक्की नहीं होगी। तो अच्छा, अगर मैं फुलकारी बना दूंगी तो क्या तुम्हारे चीफ खुश हो जाएंगे, तेरी तरक्की हो जाएगी? हाँ, आज वो बहुत खुश होकर गए हैं। मैंने जो दावत उन्हें दी ना, उससे वो बहुत खुश हुए हैं और आपसे भी वो बहुत खुश हुए हैं। तो अगर आप फुलकारी भी बना के दे दोगे तो मेरी तरक्की हो जाएगी। तो उसकी माँ पूछती है कि क्या उन्होंने ऐसा बोला है? तो कहा नहीं, बोला नहीं है, लेकिन अगर मैं और खुश कर दूंगा तो मेरी पदोन्नति हो जाएगी ना, मुझे अफसर बना देंगे वो। अच्छा, ऐसा होगा? तो ये कह के वो तो अपने रूम में चला जाता है। यहाँ पर माँ जो है वो हाथ जोड़ के भगवान को दुआएं कर रही है कि अरे मेरे बेटे की तो और उन्नति हो जाएगी, मैं बनाऊंगी फुलकारी, उसके लिए बनाऊंगी फुलकारी। तो यहाँ पर वो बेटे के लिए दुआ कर रही है और बहुत खुश है कि उसके बेटे का जो है वो पदोन्नति और हो जाएगी। तो यहाँ पर लेखक ने कहानी को ख़त्म किया है। इस कहानी के माध्यम से उस टाइम पीरियड को कहा जाए या इस टाइम पीरियड को कहा जाए, मध्यम वर्गीय परिवार में जो माँ बाप अपने बच्चों को काबिल बना रहे होते हैं, तो काफ़ी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी या तो रिस्पेक्ट नहीं की जा रही होती है या फिर उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दिया जाता है। तो इस चीज़ को उन्होंने यहाँ पर रखा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी मैं 10th, 12th और डिग्री कोर्सेज़ के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका सारांश बताती रहूँगी। आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।